हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज अपना क्लास चलने वाला है 19 जिसमें पार्ट 6 की ओर बढ़ेंगे एमएस वर्ड का। और शुरू होने वाला है पेज लेआउट टैब। होम के बाद सीधा पेज लेआउट के बारे में ही दिया गया है। पेज लेआउट में पेज का सेटअप वगैरह दिया गया है, आपके जो सिलेबस में दिया गया है बस उसी के अनुसार चल रहे हैं। और होम टैब में दो टूल्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है छूट गया है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो सबके जानकारी में होना चाहिए और उसका शॉर्टकट भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, जैसे रिप्लेस का। इस पे अभी हम चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे। और एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें हेडिंग वगैरह सब लगाते हैं स्टाइल का, उसका कलर भी चेंज करने के लिए, उसका फॉन्ट भी चेंज करने के लिए। तो ये दोनों टूल जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और छूटा हुआ है, इसको कवर करेंगे होम टैब का। इसके बाद अपना पेज लेआउट टैब शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार आ गए हैं अपने सिलेबस पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.8 में दिया गया है पेज फॉर्मेटिंग, जिसमें अंडर पेज लेआउट टैब में जाके इसको देखना है। तो उससे पहले दो टूल जो छुटा हुआ है, चलिए सबसे पहले वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। चलिए ओपन करने के बाद यहाँ पे होम टैब है, जिसमें हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज देख लिए थे। और फॉन्ट में भी सारा कुछ देख लिए थे, जिसमें आपके सिलेबस में स्ट्राइक थ्रू नहीं था, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट और केस नहीं था। तो ये तीनों चारों टूल्स भी मैंने बता दिया है। ठीक है, आप पिछले वीडियो में इसको देख सकते हैं जाके। और आगे इसमें जो दिया गया है, जैसे आपका मल्टी लेवल लिस्ट है, नंबरिंग है, बुलेट है और इंडेंट है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया है। सारा कुछ बता दिया गया है, सिलेबस में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा हुआ जो अपना है ये स्टाइल वाला, इसमें जो दिया गया है जैसे हेडिंग 1 2 टाइटल सब टाइटल, ये सारा कुछ छुटा हुआ है। तो इसको अभी हम देखेंगे। और एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है रिप्लेस, ये छुटा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले एम एस वर्ड अपना ओपन हो गया है, कुछ इसमें टाइप कर लेते हैं। रेडीमेड लिखा हुआ ले आते हैं, इक्वल टू RAND देन कोस्ट क्लोज इंटर। इनको हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो इतना डाटा अपने पास आ गया है। अब इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं रिप्लेस का यूज। रिप्लेस के बारे में सबसे पहले बता दें कि होता क्या है। जैसे आप एक वर्ड को गलती ही कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे DOCMENT देते, तो ये गलत हो गया। तो सपोज डेट मान के चलिए कि ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ ये गलत है। जिसने भी इसको टाइप किया, वो जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा वहाँ वहाँ वो अपने हिसाब से गलत ही टाइप किया। अगर आपका जहाँ भी फॉल्ट आपको लग रहा है, जिस वर्ड में फॉल्ट लग रहा है, उसको रिप्लेस के माध्यम से हजारों लाखों जितना भी आपका एरर है, एक बार में आप उसको सुधार कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और रिप्लेस का यूज जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पहले एक 2011 में मूवी आई थी 3 इडियट्स करके, उसमें भी ये देखने के लिए मिला था, रिप्लेस का यूज किया गया था। जिसमें ये जो यहाँ पे दिख रहा है चतुर, इसका स्पीच को रिप्लेस के माध्यम से बस सिंगल क्लिक में ये जो है आमिर खान रेंचो, ये इसका चेंज कर दिया गया। तो जिसमें ये स्पीच दिए थे, इसमें जो है इसका वर्ड था चमत्कार, उसको ये रिप्लेस करके बलात्कार कर दिया था। तो बस एक बस चमत्कार के जगह पे बस ये जो चेंज करके बनाया गया वर्ड है, उस वजह से इसका जो स्पीच तैयार किया गया था, ये जो भाषण दिए थे टीचर्स डे पे, तो इसका पूरा भाषण खराब हो गया था। तो इसी पे इसका कॉमेडी बन गया था। देखते हैं रिप्लेस को इसका यूज करके। मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द के जगह पे हम दीज बनाना चाहते हैं, या यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ये रॉन्ग है, तो इसमें तो एक ही रॉन्ग है। एक जगह और हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एन हटा देते हैं और यहाँ भी हम यू हटा देते हैं। चलिए सबसे पहले हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इसका शॉर्टकट की Ctrl+H प्रेस करेंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट रॉन्ग वाला है वो टाइप करते हैं। DOCMENT है ना, DOCM
यू को हटा देते हैं, जो है वही देना है, और नीचे में करेक्ट वाला लिखते हैं, DOCUMENT। अगर हम रिप्लेस करते हैं तो केवल एक डॉक्यूमेंट्स सही होगा, रिप्लेस ऑल करते हैं तो दो दो जहाँ पे रॉन्ग था, दो वर्ड दोनों एक बार में करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भी डॉक्यूमेंट सही हो गया, और यहाँ पे ये वाला भी सही हो गया। इसमें जो है स्पेलिंग में सी के जगह पर हम यहाँ पे चेंज कर दिए थे, इसीलिए चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर में जो रिप्लेस में देते हैं ये सिमिलर होना चाहिए। इसमें हम जो टाइप करेंगे केवल वही वर्ड को डिटेक्ट करेगा ना। जैसे एक एग्जांपल हम और देते हैं, यहाँ पे द लिखा हुआ है, द आप यहाँ पे जितना भी दिया हुआ THE करके है सारा चेंज हो जाएगा, जो हम वर्ड में अगर जिस वर्ड में आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर में टाइप करेंगे THED, ऊपर में जिसको चेंज करना है वो लिखेंगे, चेंज करके जो वर्ड नया बनाना है वो नीचे में लिखेंगे। इसको द को दीज बना देते हैं, नहीं तो देयर कर देते हैं, THEIR। जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 जो जहाँ पे दी लिखा हुआ था, 28 दी को ये रिप्लेस कर चुका है। आप यहाँ पे अब बोलिएगा 28 इसमें है कहाँ, खोजे कैसे? तो खोजने के लिए यहाँ पे फाइंड ऑप्शन का भी फाइंड भी दिया गया है, फाइंड ऑप्शन भी। तो जो चेंज हुआ है वो देखिए THEIR है ना। अब यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं, देखिए आप नीचे में देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है THEIR, ये नीचे में था कर्सर इसीलिए इंड बता रहा है। अब ऊपर आ गया, फिर से फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट करते जाइए, THEIR आपको देखने के लिए मिलते जाएगा। अब देख सकते हैं THEIR करके मिल रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से वो स्पीच में भी चेंज किया था, जैसे हम रिप्लेस ऑल कर दिए ना, इसी तरह, ठीक है। तो ये आपका रिप्लेस था। अब आगे दिया हुआ है इसमें, अब स्टाइल्स में आते हैं। स्टाइल्स से क्या होता है कि ये जो आपका लिखा हुआ आपका इसमें जो डॉक्यूमेंट है, जो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। हेडिंग आपको बनाना है, जैसे यहाँ पे ऑन देयर है, ऑन देयर टैब है, इसको आपको हेडिंग बनाना है, इंटर प्रेस कर दिए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टाइटल बनाना है तो ये टाइटल बन जाएगा, हेडिंग बनाना है तो ये हेडिंग बन जाएगा। आप बुक में इसका अधिकतर यूज देखे होंगे कि आपको उसमें कोई भी टॉपिक का हेडिंग रहता है या उसका टाइटल भी रहता है। जैसे अभी आप ये अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपका और क्या कहते हैं हेडिंग हो गया, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है। पेज फॉर्मेटिंग आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे जैसे वन लेसन पे आते हैं, तो ये जो आपका वन लेसन में लिखा हुआ बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। तो इस तरह से आपको अगर बुक वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे ये 4 नंबर है, ये आपका चैप्टर हो गया, और ये नीचे में जो इंट्रोडक्शन है ये आपका हेडिंग हो गया, ये जो वर्किंग विथ टेक्स्ट है ये आपका हेडिंग हो गया। तो इसी तरह से इसका यूज होता है और इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बना लेते हैं टाइटल या चैप्टर या टाइटल जो बोलिए। टाइटल बनाए तो ये क्या बन गया अपना, एक चैप्टर बोलिए या टाइटल बोलिए, टाइटल बन गया। अब इसी में क्या बनाना है, इसके अंदर आ जाएगा हेडिंग। अब इनको हम सेलेक्ट करके बना लेते हैं क्या, हेडिंग, हेडिंग 1। इसी तरह से आपका फिर दूसरा हेडिंग बनाना है तो हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है। तो ये सारा स्टाइल से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसी का कलर वगैरह चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं स्टाइल चेंज होके ऐड हो गया है, और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कलर दिया गया है और कलर आपको इस फॉर्मेटिंग में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें दिया गया है फॉन्ट फॉन्ट भी चेंज होगा, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट भी दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ छूटा हुआ था, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे कि हेडिंग 1 जो है, हेडिंग 1 टूल जो है वो
हेडिंग 1 टूल जो है वो किस टाइप में दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वैसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के पर्पज से हम आपको बता दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से बढ़ेंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। चलिए हम सबसे शुरुआत के लिए सबसे पहले न्यू पे जाके देन क्रिएट कर लेते हैं, और ये रहा आपका पेज लेआउट टैब, जिसमें हम लोग को क्या देखना है, थीम देखना है पेज का, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका मार्जिन और ओरिएंटेशन, पेज का साइज, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपका पेज सेटअप करने में। ठीक है, तो सिलेबस में जो है दिया हुआ है वो देखेंगे, अगर कुछ छूट जाएगा जैसे हम होम टैब में कवर किए उसी तरह आपका पेज लेआउट टैब में भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है पेज लेआउट में, उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो चलिए आगे देखते हैं 4.1 में पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें रखता है, सबसे पहले इसमें पेज लेआउट टैब आ जाता है। इस टैब के अंतर्गत ही हम लोग इसमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हम लोग सीख पाएंगे इसमें पेज का सेटअप कैसे करना है। ठीक है, पेज सेटअप सीखेंगे, और इसमें पेपर का साइज जो है यहाँ पे दिया गया है, आप इसमें पेपर का साइज एडजस्ट करने के लिए सीखेंगे, पेज का ओरिएंटेशन सेट करने के लिए सीखेंगे, और इसमें जो है नॉर्मली आप डिफ़ॉल्ट पेज जो रहता है जब हम डॉक्यूमेंट को शुरू में ओपन करते हैं बिगनिंग टाइप में, तो वो भी आप जब नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वो किस तरह से रहते हैं, और उसको आप किस तरह से किसी भी टाइम अपने हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ आप नीचे में भी दिया गया है, डायग्राम के माध्यम से ये टैब को दिखा रहा है कि पेज लेआउट टैब में यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइज दिख रहा है, साइज दिखेगा, इसके बाद इसका ओरिएंटेशन दिखेगा, आपको मार्जिंग्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब नीचे 4.8.1 में दिया गया है पेज मार्जिंग्स। पेज मार्जिंग्स के माध्यम से हम क्या करते हैं कि पेज का जो मार्जिंग होता है, जिसको हम चौथाई कहते हैं, पेज का जो मार्जिंग होता है, जैसे अभी ये लिखा हुआ है, इसका जो लेफ्ट एरिया और राइट एरिया में जो भाग खाली है, या टॉप में या बॉटम में जो खाली रहता है, वो स्थान को किस तरह से एडजस्ट करें कि लिखा हुआ जो मैटर है पढ़ने में काफ़ी आसानी लगे। ठीक है, तो पेज का भी सेटअप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जब भी प्रिंट करते हैं डाटा को, प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप करना ज़रूरी हो जाता है, जिसमें साइज, पेज का मार्जिंग्स, ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर ये तीनों मिसमैच रहेगा, आप जो डाटा प्रिंट कीजिएगा, अगर आपका पेज साइज एडजस्ट नहीं है तो उसमें क्या सब आपको फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप प्रिंट करते हैं तो आधा मैटर आपको एक पेज में आ जाएगा, आधा मैटर दूसरे पेज में आ जाएगा, अगर साइज में को आप ठीक नहीं करते हैं। अगर आप ओरिएंटेशन सही से नहीं करते हैं तो आपका ये जो दिख रहा है कि लेफ्ट भाग का प्रिंट होके आपके पेज में आ जाएगा, राइट भाग का आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसी में अगर आप मार्जिंग सेट नहीं करते हैं तो ये लिखा हुआ जो है मैटर यहाँ कभी इधर से कट जाएगा, कभी इधर से कट जाएगा, कभी लेफ्ट से कट जाएगा, कभी राइट से कट जाएगा। तो इस तरह का परेशानी, आप अगर तीनों चीज़ सही तरीके से एडजस्ट नहीं करते हैं, सेटअप नहीं करते हैं, तो आपको देखने के लिए मिलता है। मार्जिंग्स में, पेज मार्जिंग्स में क्या दिया हुआ है, देयर आर टू मेथड बाय व्हिच यू कैन चेंज द पेज मार्जिंग। आप दो तरह से पेज मार्जिंग को चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। पहला क्या है, यूजिंग रूलर के माध्यम से। दूसरा क्या है, यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। यूजिंग रूलर में क्या है कि आप यहाँ पे जो दिख रहा है, ये एक मिनट, आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है मार्कर, इस पे माउस क्लिक करके इसको जैसे ड्रैग कीजिएगा तो ये आपका मार्जिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। राइट का मार्जिंग सेटअप करना, यहाँ पे माउस क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा तो इधर मार्जिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको जो है माउस क्लिक करके बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से भी मार्जिंग सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला माध्यम।
दूसरा है यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के माध्यम से। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के माध्यम से आपको काफ़ी आसान है। इसमें आपको रेडीमेड भी कुछ मार्जिंग्स देखने के लिए मिलेगा। तो पहला इसमें दिया गया है कि सेलेक्ट पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब में पहले जाइए, उसके बाद उसमें जो दिया गया कमांड है मार्जिंग बार, उस पर आप क्लिक कीजिए कि सब टास्क के ग्रुप में पेज सेटअप सब टास्क में देयर आर 6 प्री डिफाइंड, पहले से उसमें जो दिया गया आपका रेडीमेड है प्री डिफाइंड मार्जिंग है, जिसका नाम दिया हुआ है इसमें है नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर रेड। ऑफिस 2003 में डिफॉल्ट अवेलेबल फॉर यू सेलेक्ट, आइदर यू कैन सेलेक्ट एनी वन देम पर द रिक्वायरमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो दिया गया रेडीमेड मार्जिंग्स है या प्री डिफाइंड मार्जिंग्स है, आप इसको जो आपको लग रहा है आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं सेलेक्ट करके। क्लियर है? और दूसरी बात इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको जितना मार्जिन चाहिए उस हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें तीसरा में बताया गया है कि इफ़ डॉक्यूमेंट हैज़ हीडर एंड फुटर, अगर डॉक्यूमेंट में हीडर और फुटर अप्लाई आपने किया है तो उसका भी एज जो है, उसका भी किनारा को आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं मार्जिन के माध्यम से, मतलब कस्टमाइज मार्जिन के माध्यम से। चौथा नंबर में दिया गया है कि आप इसको अप्लाई करके जो आपको चाहिए आप उसको अप्लाई करके इसको चेंज ऑप्शन में जाके चेंज करें, और लास्ट में जब फिनिश करने की बारी आए तो ओके बटन पे क्लिक कर दें। तो हम बोले थे कि थ्योरी में अगर हो सकता है कि आधा समझ में आए तो कोई इशू नहीं है, अभी प्रैक्टिकल करेंगे आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। ठीक है, चलते हैं वर्ड में और यहाँ पे आ जाते हैं इसका शुरुआत में पेज फॉर्मेटिंग में। ये सारा कुछ सबसे पहला इसमें पेज मार्जिंग सी है, पेज मार्जिंग में रूलर है। तो चलिए रूलर को देखते हैं कैसे सेटअप किया जाए। इसका दोनों तरीका को वहाँ पे देखते हैं। वर्ड में आ गए हम, यहाँ पे हम कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। रेडीमेड डाटा के लिए पता ही है क्या टाइप करना है, इक्वल टू RAND। आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, हमको जैसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो 11 कोस्ट ओपन करेंगे पहले, यहाँ पे दे देते हैं 10,11 कोस्ट क्लोज देन इंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको 14 पेज में डाटा आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। टैब पे क्लिक करने के बाद मार्जिन की बात थी तो यहाँ पे हम पहले माउस के माध्यम से देखेंगे। माउस अभी यहाँ पे रोल कर रहे हैं तो मार्जिन पे रोल कर रहे हैं तो अभी पता नहीं चल रहा कि मार्जिन मतलब मार्जिन कहाँ से सेट करना है। तो ये रूलर है ना, रूलर पे जैसे इस माउस को रोल करेंगे, जब तक ये दो मुंह वाला एरो नहीं बन जाता तब तक मार्जिन काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन और दिया गया है, इंडेंट का दिया गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है इंडेंट का। अगर माउस पॉइंटर जब तक ये सिंबल नहीं बना देता तब तक ये मार्जिन का वर्क नहीं करेगा। तब चलिए ये एरो बन गया है, अब इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए अगर हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन कम किए तो कम हो गया। अगर इसको ज़्यादा करना है तो फिर माउस को वहाँ जब यहाँ पे तब तक रोल करेंगे जब तक ये दो मुंह वाला एरो बन नहीं जाता। इसको अगर हमको ज़्यादा मार्जिन बढ़ाना है तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इतना जगह लेफ्ट में छूट गया। इसी तरह से राइट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सेट कर लें, नहीं तो इसको फिलहाल अभी हम यहीं रहने देते हैं। इसको जब हम सुधार कहाँ से करेंगे, ये वाला मार्जिन से, इसका सेटअप डायलॉग बॉक्स से। ठीक है, अब राइट की ओर आते हैं। यहाँ दो मुंह वाला एरो बना, इसको इसे ड्रैग किए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट में भी मार्जिन मतलब काफ़ी ज़्यादा छूटा हुआ है, लेफ्ट में तो है ही। अब यहाँ पे इसका जो डायलॉग बॉक्स के माध्यम से बताया गया था मार्जिन, उसमें आते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ऑफिस 2003 वाला आ गया। तो 6 इसमें प्री डिफाइंड मतलब पहले से आपका रेडीमेड बनाया हुआ मार्जिन है। नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल मार्जिन आपको आ गया, पहले जैसा ये सेटअप हो गया। इसके बाद आपको नैरो चाहिए तो यहाँ पे नैरो आ जाएगा। तो आप रेडीमेड में आके
मार्जिन ले सकते हैं। अगर आपको खुद से डिफाइन करना है तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में आने के बाद यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। 4 तो आपका ऐसे हो गया, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर आपको कितना मार्जिन चाहिए, लेफ्ट मतलब बायां में, राइट मतलब दायां में, बॉटम मतलब नीचे में। और ये जो गटर है, गटर होता है आपका, जैसे पेज को जब कॉपी देखे होंगे, कॉपी में जो आपका पिनअप किया हुआ रहता है, वहाँ पे कभी कभी आपको डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। तो वही उसी में डिजाइन वगैरह के लिए आपको गटर का यूज किया जाता है। यहाँ से आप गटर का पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और राइट मतलब दायां। तो चलिए सारे को हम अभी करके देखते हैं। सबसे पहले टॉप में मार्जिन बढ़ा के देखते हैं। आप यहाँ पे प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2.54 दिया गया है टॉप में। एक बार पहले हम टॉप में देख लेते हैं कितना मार्जिन छुटा हुआ है। वैसे वहाँ पे तो लिखा हुआ है 2.54, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इंच में अगर पूछेगा तो 1 इंच देना है, 1 इंच आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। ये मैंने ये हम अभी कस्टमाइज़ किए हैं, वो रेडीमेड वाला चूज़ किया ना, इसीलिए आपको यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिल रहा है, नेरो वाला जो सेलेक्ट किए थे। अगर आपको मार्जिन से क्वेश्चन पूछेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में मार्जिन कितना इंच सेट किया हुआ रहता है, तो इंच में होगा 1 इंच, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में 1 इंच रहता है। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2.54 आएगा, ठीक है। तो 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए मार्जिन सेट करना है। ऊपर में देख लिए इतना जगह छोटा हुआ है, अब इसमें मार्जिन 2 की जगह हम 4 कर देते हैं, देन ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर में काफ़ी ज़्यादा जगह आ गया है, मतलब ज़्यादा मार्जिन आ गया है। इसी तरह फिर से हम कस्टम मार्जिन में जाएंगे। अगर हमको बॉटम में चाहिए तो बॉटम में भी सेट कर सकते हैं आप, इस एरो के माध्यम से भी इंक्रीज और डिक्रीज मार्जिन को कर सकते हैं। लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में भी यहाँ पे एक 1.9 इंच की जगह मान के चलिए हमको 3 इंच करना है तो 3 देंगे, सॉरी 3 यहाँ पे इंच तभी से बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर करना है तो 3 सेंटीमीटर 3 देंगे, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर छूट गया है मार्जिन लेफ्ट में। और राइट में करना है तो राइट में भी वही फंडा अपनाएंगे, जितना इंच में चाहिए आप यहाँ से एक एक पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं। राइट में भी आप देख सकते हैं मार्जिन छूट गया। तो इस हिसाब से सारे पेज में ये देखिए मार्जिन उस सारा सेटअप हो जाएगा, अगर हम मार्जिन सेट कर लेंगे तो। अगर मार्जिन सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम मार्जिन यहाँ पे 0.1 दे देते हैं टॉप में, तो आप देखिए टॉप में यहाँ पे पूरा किनारे में आ गया। अगर इस डाटा को हम प्रिंट करते हैं तो आपको देखने में तो आपको मतलब फॉर्मल नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात लगेगा कि इसके ऊपर में भी कुछ डाटा लिखा हुआ था जो कि हमको मिला नहीं, प्रिंट में छूट गया है। इसीलिए मार्जिन काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हम इसको नॉर्मल कर दिए हैं तो ये नॉर्मल के हिसाब से सेटअप हो गया है। अब इसमें हम 2 चीज़ और देखने वाले हैं। फिलहाल भले ही आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट में करना है तो राइट में भी आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए आप बाय डिफ़ॉल्ट में सारे में 2.54 था, अभी इसमें हम लोग इसे चेंज कर दिया है, मतलब 1-1 इंच रहता है। क्लियर है? अब गटर में अगर हम आते हैं तो पेज देखिए, कॉपी जो आप यूज़ करते हैं डायरी या कॉपी, उसको 2 तरह से ओपन करते हैं। या तो उसका पिनअप लेफ्ट में क्या हुआ रहता है या टॉप में क्या हुआ रहता है। जैसे हम इसको पहले हम टॉप ले लेते हैं और ये गटर वाला को 0 जहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसको हम 3 कर देते हैं, ठीक है। या नहीं तो इसको हम बढ़ा के देखते हैं, ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ प्रीव्यू में दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में डिजाइन टाइप का बन गया है। इसी को अगर टॉप को हम चेंज करके लेफ्ट कर लेते हैं तो ये लेफ्ट में बन गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कॉपी तैयार कर रहे हैं एमएस वर्ड में, कॉपी बना रहे हैं या किताब ही बना रहे हैं, तो आपको नत्थी वगैरह जो करते हैं पिनअप लगाते हैं, तो वही चीज़ सेटअप करने के लिए गटर का यूज़ किया जाता है खास करके, ठीक है। इसीलिए डिजाइन डिजाइन जैसा आ रहा है, ठीक है। तो यही है आपका
मार्जिन, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे आपको शायद ओरिएंटेशन मिलेगा और साइज मिलेगा, तो ओरिएंटेशन भी अभी देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी भी देख लेंगे क्योंकि ये इजी है काफ़ी। ओरिएंटेशन में पेज का वाइडली प्रिंट कर सकते हैं या पोर्ट्रेट प्रिंट कर सकते हैं। वैसे प्रीव्यू में समझ में आ जाएगा, प्रीव्यू में लेके चलेंगे तो। चलिए आपको हम पहले यहाँ दिखाते हैं, पेज लेआउट में गए, ओरिएंटेशन में गए, अभी ये पोर्ट्रेट मोड में है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें जो है ना ये वर्टिकल ज़्यादा है। वर्टिकल वाइज पेज को जब भी हम प्रिंट करेंगे ये वर्टिकली प्रिंट होगा। इसी को अगर आपको हॉरिजेंटल करना है तो इस टाइप से प्रिंट होगा, मतलब पेज घूम जाएगा, मूव हो जाएगा आपका हॉरिजेंटली में। ठीक है, तो चलिए प्रीव्यू में जाएंगे तो काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल हम इसको जूम को 100 करते हैं और प्रीव्यू में आपको दिखाते हैं, प्रिंट में जाके प्रीव्यू करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप है, मतलब वाइड ज़्यादा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटली मोड में। ये आपका हो गया पोर्ट्रेट मोड में। तो इस तरह से आप अगर आपको डाटा को प्रिंट करते हैं, जैसे कोई तालिका वगैरह अगर हम बनाते हैं तो अगर लेफ्ट से राइट ज़्यादा अगर कॉलम बनाना होता है तो उसके लिए पेज को घुमाते हैं, डेट मीन्स उसको लैंडस्केप मोड में करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली चिट्ठी वगैरह टाइप करने के लिए पोर्ट्रेट मोड में देते हैं, इस तरह से देखने के लिए मिलता है। तो यही आपका है पेज का ओरिएंटेशन। तो अब बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। अब थ्योरी में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। ये अपना क्लियर हो गया। रूलर में क्या था, पेज सेटअप वगैरह, मार्जिंग वगैरह, ये सब क्लियर, कोई इशू नहीं। उसको कैसे सेटअप करना है, रेडीमेड, कस्टमाइज, सारा हो गया है। अभी ओरिएंटेशन के बारे में जो बताए, ओरिएंटेशन भी क्लियर है। अब साइज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, सेलेक्ट पेज लेआउट में साइज है। साइज में क्या, सब जो पहले से दिया गया है रेडीमेड साइज है, वैसे इसमें रेडीमेड साइज ही देखने के लिए मिलेगा लगभग आपको। लेटर साइज हो गया, लीगल साइज हो गया, हम लोग जो जनरली यूज करते हैं जिसमें जीरोक्स वगैरह फोटोकॉपी वगैरह करते हैं वो A4 साइज हो गया। ठीक है, ऑफिस वगैरह में भी यूज A4 साइज ही होता है। क्लियर है। और भी मोर पेपर आप अपने हिसाब से साइज को डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। ये प्रोसेस बता रहा है एक पहला स्टेप में कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। पेज लेआउट में जाके साइज में जाना है, उसके बाद जो अवेलेबल है उसमें आपका जो दिया गया है पहले से प्री डिफाइंड, उसमें जो लेटर लीगल है वो साइज भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है मोर ऑप्शन, मोर पेपर साइज, फ्रॉम साइज सब टास्क साइज सब टास्क में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दो यहाँ पे दिखाया भी गया है। नीचे में दिया गया है सेलेक्ट पेपर साइज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब ये नीचे वाले मेन्यू में आप क्लिक करके साइज में यहाँ पे, चलिए आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, साथ ही चलते हैं। पेज लेआउट में जैसे आते हैं तो ये जो आपका पेज सेटअप है ये हो गया सब टास्क से अंदर है साइज में जो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है यही आपका पेज का साइज है। ये साइज से दिक्कत क्या होता है, मान के चलिए हम यहाँ पे A3 सेलेक्ट कर लिए हैं, तो A3 जैसे सेलेक्ट किए, पेज का साइज देखिए काफ़ी बड़ा हो गया। मेरा प्रिंटर A4 का है और सेलेक्ट किए हैं A3 का, मतलब पेज का साइज A3 बड़ा होता है, A4 छोटा होता है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो पेपर तो अपना प्रिंटर तो छोटा लगा है, यहाँ A3 सेलेक्ट किए हैं, तो पता चलेगा क्या, ये डाटा जो है ना यहाँ से, सॉरी इसमें तो देखते हैं काम कर जाए, पता चलेगा कि लेफ्ट भी डाटा कुछ आपका रिमूव हो गया और राइट का भी डाटा रिमूव हो गया, ये केवल बीच वाला डाटा आया। तो इसीलिए हम बोले पेज का साइज भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। मान के चलिए आप यहाँ पे ये लेटर सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पेज का साइज भी दिया हुआ है A3 है तो 29.7 29 गुना 42 सेंटीमीटर का आता है, और A4 आता है 21 गुना 29.7 का। तो काफ़ी ज़्यादा दोनों में डिफरेंट है। और इससे छोटा A4 से भी छोटा होता है लेटर। अगर हम A4 सेलेक्ट किए हैं, लेटर अगर हम सॉरी लेटर सेलेक्ट किए हैं, अपना पेज A4 है, तब क्या होगा वो देखते हैं। हम अभी लेटर सेलेक्ट कर लिए हैं, अब इस डाटा को हम प्रिंट करेंगे A4 साइज में तो क्या होगा वो देखिए। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जैसे हम प्रिंट में जाते हैं, रिव्यू में जाते हैं,
वैसे ये तो लेटर में ही दिखाएगा, जब हम प्रिंट करेंगे तो ये जो मार्जिन आपको दिख रहा है, इसका दुगुना मार्जिन आपको लेफ्ट राइट ये में दिखे, मतलब डाटा आपको पूरा आपको प्रॉपर बीच में नजर आएगा, लगेगा, देखने में लगेगा कि काफी ज्यादा मतलब जगह छोड़ा गया है। ठीक है, मतलब जितना जरूरत नहीं था उससे ज्यादा। तो इस तरह से जो है पेज सेटअप का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि आपका जो पेज प्रिंटर में लगा हुआ वो कौन सा है, आप चूज कौन सा कर रहे हैं। अगर वो दोनों आपका इक्वल है तो आप जैसा चाहोगे, जैसा डाटा प्रिंट करना चाहोगे वैसा प्रिंट होगा। अगर पेज का साइज ही डिफरेंट है, प्रिंट करोगे तो पता चलेगा कभी आपका जो है लेफ्ट कट रहा है डाटा, कभी राइट का कट रहा है, कभी आपका जो है छोटा आ रहा है। तो इस तरह से हम पेज को रेडीमेड जो आपको लेना है वो सेटअप कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसको आप कस्टम भी मोर पेज में जाके कस्टम भी खुद से डिफाइन कर सकते हैं। विथ यहाँ पे कितना देना है पेज का, यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसका हाइट कितना देना है वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है तो यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर आपको केवल दिस पॉइंट, केवल एक पॉइंट के लिए करना है तो दिस पॉइंट को यूज करेंगे, देन ओके करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पेज का साइज सेटअप, ओरिएंटेशन और मार्जिंस, जो कि क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या देखने के लिए मिलता है। अब आप इसी पेज को जूम सब टास्क में जाके जूम करके या जूम इन या जूम आउट करके, ठीक है, आप सारे पेज को चेक कर सकते हैं। उसमें आपको जो देखने के लिए मिलेगा डिस्प्ले पे आपके जो स्क्रीन पे, जहाँ से आप पेज का जो ओरिएंटेशन चेंज करेंगे वो उसका भी आपको उसमें परिणाम देखने के लिए मिलेगा। और नहीं तो अगर आपको जाके प्रीव्यू में भी आप इजीली जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, फाइल में जाके पेज सेटअप पे या क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको पेपर साइज देखने के लिए मिलेगा, ओरिएंटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और आपका जो मार्जिंस है वो भी वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको जूम करना है तो इस तरह का यहाँ पे प्रीव्यू बताया गया है कि आपको अगर जूम इन या जूम आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इस रेडियो बटन पे क्लिक करके 200, 175, या आपको मल्टीपल अपने मन से मैनुअली करना है तो यहाँ पे जितना परसेंट लिखेगा उतना परसेंट आपका जूम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना हीडर एंड फुटर। तो चलिए सबसे पहले हम जूम, ये जो प्रोसेस बताया गया है जूम का वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, इसको 100% पहले से है, जूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 200। 200 पे जैसे 200 को जैसे सेलेक्ट करते ओके करते हैं, आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं 200% अपना जूम इन हो चुका है। फिर से हम जूम पे क्लिक करेंगे, इसको हम 75 करेंगे तो ये 75% आ जाएगा। अगर हमें मैनुअली करना है, इसमें जो लिखा हुआ है उससे कुछ अलग करना है जूम, जैसे 125 करना है, सॉरी 125 करना है तो इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 125% जूम हो चुका है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इस रेडियो बटन पे क्लिक कीजिएगा तो 148 आपका क्या मिल रहा है, पेज का विड्थ मिल रहा है, और 193% टेक्स्ट का विड्थ मिल रहा है, और होल पेज की बात करें तो 44% है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर है। अभी ये 44% की, तो ये पेज का जो 44% भाग है वो जूम आउट हो चुका है। क्लियर। और इसी को आप ऑफिस बटन पे क्लिक करके प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ से भी आप पेज को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए, अब देख सकते हैं कि जैसा पहले पेज था बस वैसा ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें सबसे पहले हम जूम 100% करके फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन प्रिंट पे आएंगे, सॉरी प्रिंट में नहीं जाना था, फाइल पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे, सॉरी प्रिंट प्रीव्यू पे आएंगे तो यहाँ पे जो 44% है आप इसको जूम भी और मतलब जूम बढ़ा और घटा भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको फिलहाल 44% ही रखते हैं
होल डॉक्यूमेंट का, ताकि यहाँ पे प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सॉरी। आप पेज का यहाँ पे साइज भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ वहाँ पे दिया गया है थ्योरी में। तो पेज का साइज हम फिलहाल ये 4 कर लेते हैं, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड में कर लेते हैं, मार्जिन्स को नॉर्मल रहने देते हैं। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये जो जिस टाइप का यहाँ पे डाटा दिख रहा है, A4 अगर साइज का पेज लगा हुआ है तो जैसा दिख रहा है वैसा ही प्रिंट आपको देखने के लिए हार्ड कॉपी में भी मिलेगा। आई थिंक ये तीनों क्लियर हो गया होगा। और पेज लेआउट में फ़िलहाल के लिए इतना ही बताया गया है, ठीक है, आपके सिलेबस में। अगर आगे पेज लेआउट के बारे में चर्चा नहीं करता है तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। इसमें थीम्स का भी सब ग्रुप दिया गया है। यहाँ पे वाटर मार्क, पेज कलर, आई थिंक ये सब VVI रहना चाहिए। आगे हम चैप्टर में देखेंगे, नहीं होगा तो हम क्लियर कराएंगे, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले आपको यहाँ वर्क आए ना, लेकिन आपको आप जो ऑफिस में जहाँ भी आप प्लेसमेंट लीजिएगा, जहाँ भी आप जॉब कीजिएगा, ये सब का यूज वहाँ पे होगा। तो हेडर और फुटर आपका आ जाता है इंसर्ट टैब में, ठीक है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। इंसर्ट टैब चलेगा अपना आगे क्लास में। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप इससे रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। अब जैसे अपना होम टैब पेज लेआउट ये सब ख़त्म होगा, हम आपको धीरे धीरे नोट्स और प्रोवाइड करते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।